है। ये देखिए तस्वीरें, तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है, कलेजे में ठंडक पड़ गई। तालिबानी लड़ाकों ने, ये देखिए तस्वीरें, पाकिस्तान का एक और बड़ा नुकसान, झटके पर झटका देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ। अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। अफगान तालिबान को ये हम साफ साफ कन्वे कर देने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान की पोस्टों पे हमला हुआ अफगानिस्तान की सरहद से, तो हम सरहद के उस पार मौजूद तमाम अफगान मिलिट्री गैरिजन और पोस्ट को तबाह कर देंगे, और हमें कर देना चाहिए। अबे आसिम मुनीर के छोड़े हुए पाले हुए पालतू कुत्ते, जरा सरहद की तरफ आकर देखो कि अफगानिस्तान तालिबान तुम्हारा कैसा बैंड बजा रही है। एक दिन पहले अफगान तालिबान ने 24 घंटे पहले पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट के ऊपर बहुत ही इंटेंस फायर उन्होंने खोला। उसमें वो वीडियोस भी हैं जिसमें पश्तो ये दरी जुबान के अंदर ललकारा जा रहा है, बहुत ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान ने दोस्तों 46 पाकिस्तानी सेना के जो है बंदों को मुर्दार कर दिया है और सीधा सीधा जो है जहन्नम जो है बेच दिया गया। मुझे बताएं ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग। पाकिस्तान की मैकबोन लाइन के ऊपर जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहां से वो हमला करेंगे और ऐसा लगता है कि वो भी नुकसान करेंगे पाकिस्तान आर्मी को। ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अखवानी काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, अफगान तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान के जहाजों को मार गिराया, जिसको देख पाकिस्तान का लाल टोपी भड़क उठा है और अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने का ऐलान कर रहा है। दोस्तों, तालिबानी आर्मी और पाकिस्तानी सेना सीमा पर आमने सामने है। तालिबान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 19 सैनिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अफगान सीमा बलों ने कोस्ता प्रांत के अलीसीर जिले में कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को आग के हवाले कर दिया है और 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यह टकराव मंगलवार की रात को पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद हुआ, जिसमें कम से कम 51 लोग मारे गए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मसलन पाकिस्तान सेना का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में आतंकी हमले किए जाते हैं और तालिबान से इसे काबू करने की अपील की गई थी। पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। पाकिस्तान सरकार का मानना है टीटीपी पाकिस्तान में एक इस्लामी अमीरात स्थापित करना चाहता है। लगता यह है कि हमने और हमारे जर्नैल साहिबान ने वो दुश्मन अब तराश खराश के तैयार कर ही लिया है जिसकी उनको तलाश थी। वंस अगेन मैं आपको याद करवाऊंगा कि कम से कम भी 15 महीने से 16 महीने से मैं ये कह रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे कि पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान जो हैं वो अफगानिस्तान को एक नए दुश्मन के रूप में देखना भी चाहते हैं, बनाना भी चाहते हैं, दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसमें अब इन्होंने खासी कामयाबी हासिल कर ली है। अब इन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है, इन्होंने अफगान तालिबान को ह्यूमिलिएट करके, जलील करके, बार बार ताबड़तोड़ हमले करके अब ये उनको एक ऐसी जगह पे ले आए हैं कि उन्होंने भी आगे से एक ऐलान जंग कर दिया है। और वो ऐलान जंग ज़ाहिर है उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास मॉडर्न मिसाइल्स नहीं है, ड्रोन्स नहीं है, आर्टिलरी नहीं है, इन्फेंट्री नहीं है, तो वो इनके साथ इस तरह से तो नहीं लड़ सकते। मुझे जो समझ आ रही है, जो ख़तरनाक बात लग रही है कि वो टीटीपी की इंसर्जेंसी को अगर पहले सपोर्ट नहीं करते थे, सिर्फ बर्दाश्त कर रहे थे और टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, अब वो टीटीपी को एक्टिवली तौर पर सपोर्ट करेंगे और ये ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान के अंदर भी सियासी बेचैनी में इजाफा करें। लेकिन इससे हमारे जर्नैल साहिबान को मुझे शक है कि किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, बिकॉज उनका मकसद ही ये था। बिकॉज जब 2019 के बाद उन्हें ये बता दिया गया, बड़े वाशगाफ तरीके से क्लियर कर दिया गया कि हिंदुस्तान के साथ आप पंगा नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते, जो शरारतें और चालाकियां आप अक्रॉस द बॉर्डर एलओसी करते रहते हैं उसकी अब आपको इजाज़त नहीं है। तो उसके बाद से उनकी जो लेजिटिमेसी है एज ए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट वो खतरे में पड़ चुकी थी। फिर 2021 में इन्होंने सीज फायर किया जनरल बाजवा ने, अब जनवरी 2021 में, तो जनवरी 2024-25 अब शुरू हो रहा है। 4 साल उसके माशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। इन 4 साल में आपने देखा है कि हिंदुस्तान का एक दुश्मन की हैसियत से
से तस्वर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग के लिए ख़त्म हो चुका है। कुछ पुराने बेचारे लोग हैं जिनका सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ, उन्हें इसकी समझ नहीं आ रही, वरना ये कॉन्सेप्ट वहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब उस कॉन्सेप्ट के अंदर नए दुश्मन की जो तलाश थी उसमें अफ़गान तालिबान बिल्कुल फिट हो गए हैं। ये एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की कहानी है जिसको बहुत आसानी से आप सेंटकॉम को, CIA को, अमेरिका के ज़राए इब्लाग को भेज सकते हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान की दाढ़ियाँ भी हैं, मूछें उनकी नहीं होती हैं, वो इस्लामिस्ट लगते हैं, प्रिमिटिव हैं, मिडीवल हैं, और पाकिस्तान को ज़ाहिर है उनसे बहुत बड़ा ख़तरा है। वो पाकिस्तान के पीछे हैं और पाकिस्तान के अंदर पूरी बगावत, इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी वाला को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी का सौदा जो है वो खासा बेचा जा सकता है। चंद अल्फाज में हिंदुस्तान के हवाले से कह दूं कि जब पुलवामा का वाक़या, जो मुझे आज तक नहीं समझ आया कि किसने किया, हमने किया, उन्होंने खुद किया, ये हो गया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एबटाबाद के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक की थी आई थिंक 26 फरवरी 2019 को, और उसके बाद अभिनंदन के गिर जाने के बाद एक बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए सियासी तौर पे बन गई। तो नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त इतने तैश में आ चुके थे, इतने परेशान भी थे, तैश में भी थे कि उन्होंने बाकायदा अपनी एयरफोर्स को कह दिया था, अपनी आर्मी को कह दिया था कि 8 टारगेट्स को लॉक कर लिया गया था पाकिस्तान में क्रूज वेसल्स मारने के लिए। ये वही सर्कमस्टेंसेस है जिसमें अब जो आपके नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं जनाब अयाज सादिक साहब, उनका वो मशहूर जुमला कि जनरल बाजवा जो है उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, पसीना था, माथे के ऊपर टांगें कांप रही थी, वो उन्होंने उस वक्त कमेंट किया था जो हमें सबको बहुत बुरा लगा था। लेकिन सब्सिक्वेंटली अजय बसेरिया जो हिंदुस्तान के उस वक्त एक्टिंग हाई कमिश्नर थे लेकिन थे दिल्ली में, उन्होंने अपनी किताब लिखी बाद में एंगर मैनेजमेंट, और बहुत से उन्होंने टीवी इंटरव्यूज भी दिए जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की फौज और डिसीजन मेकर जो हैं वो जहनी तौर पर बिल्कुल सरेंडर कर चुके थे, बहुत घबरा चुके थे, वो बहुत परेशान थे नरेंद्र मोदी की थ्रेट से। अब जिस प्रकार से DGISPR आपका जो बताया है, मैंने तो सुना नहीं है, मगर जो अगर ये हुआ है तो ये एक प्रकार से अपना घर तो संभालता नहीं है, दूसरे को आप उंगली उठा रहे हो। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तालिबान जो है वो जब आया था पाकिस्तान में 15 अगस्त 2021 में, तो यहाँ पर खुशी की लहर दौड़ गई थी पाकिस्तान में कि एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, मगर वो हुआ नहीं, क्योंकि थोड़ी सी देर के बाद रिलेशनशिप खराब हो गए, क्योंकि आपस में फॉल्ट लाइन बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। पहली फॉल्ट लाइन तो है वो डूरन लाइन नहीं मानता अफगानिस्तान, वो नहीं चाहता कि आप इसको फेंसिंग करें। जो पख्तून हैं दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान की तरफ मिलना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में, वो शरिया लॉ इस इलाके में लाना चाहते हैं। तो सच्चाई यह है कि काफी फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान और तालिबान, और उसके कारण जैसे ही तालिबान टेक ओवर किया, चाहे वो लीगली या इलीगली किया है, इसमें कोई शक नहीं, लीगली ऑक्यूपाई, मगर वो रिलेशनशिप खराब हो गए। पाकिस्तान ने ये भी सोचा था कि हम तालिबान गवर्नमेंट, स्पेशली हक्कानी ग्रुप पे प्रेशर डाल के, क्योंकि जो तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो मुशेरे भाई हैं, वो एक जो कॉइन के 2 सिक्के हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो वो एक प्रकार प्रेशर डाल के हो सकता है पाकिस्तान के साथ बातचीत हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ।